बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़, क्लास नहम केमिस्ट्री बाब नंबर 1। आज हम पढ़ेंगे कीमियाई फार्मूला की अहमियत और इसके साथ साथ हम तफसीलन समझेंगे एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, कोवलेंट कंपाउंड के अंदर एम्पिरिकल फार्मूला को कैसे ज़ाहिर किया जा सकता है और आयनिक कंपाउंड के अंदर एम्पिरिकल फार्मूला को कैसे ज़ाहिर कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की तरफ। कीमियाई फार्मूले की अहमियत। आखिरी लेक्चर में हमने कीमियाई फार्मूला किसे कहते हैं और इसको कैसे मालूम कर सकते हैं, इसको तफसीलन समझा। आज हम इससे आगे चलते हैं। कीमियाई फार्मूले की क्या अहमियत है, इसकी मदद से हम क्या चीज़ें क्या कुछ बता सकते हैं। तो पहले नंबर पे कीमियाई फार्मूला शय के नाम को ज़ाहिर करता है। किसी भी शय के नाम को ज़ाहिर करने वाले फार्मूले को कीमियाई फार्मूला कहते हैं। अब मिसाल के तौर पर हम बात कर रहे हैं पानी की, तो H2O अगर मैंने यही लिखा हो सिर्फ H2O, तो इससे भी मुराद क्या है? पानी। इसका मतलब कि कीमियाई फार्मूला एक ऐसी चीज़ है जिसकी मदद से हम किसी भी कंपाउंड को, किसी भी शय को ज़ाहिर कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मैंने सिर्फ लिखा हो CO2, तो मैं बता सकता हूँ कि ये CO2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको जाहिर कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड को जाहिर कर रहा है। अगर मैंने सिर्फ लिखा हो HCl, तो मैं बता सकता हूँ कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जाहिर कर रहा है। तो कीमियाई फार्मूला किसी भी शय के नाम को जाहिर करता है, सबसे पहली अहमियत है इसकी। दूसरे नंबर पर यह एक मुतवाज़न कीमियाई मसावात में कंपाउंड के मॉलिक्यूल के एक मोल को जाहिर करता है। किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल के एक मोल को जाहिर करता है मुतवाज़न कीमियाई मसावात में। अब मिसाल के तौर पर अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन, इनके मिलने से क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। तो ये हमारे पास मुतवाज़न कीमियाई मसावात है। तो मुतवाज़न कीमियाई मसावात से मुराद है कि इधर एक कार्बन और प्रोडक्ट वाली जानिब भी एक कार्बन, रिएक्टेंट वाली जानिब 2 ऑक्सीजन और प्रोडक्ट वाली जानिब भी 2 ऑक्सीजन। तो ये एक मुतवाज़न कीमियाई मसावात है। इस मुतवाज़न कीमियाई मसावात के अंदर अगर मैं इस CO2 की बात करूं, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं, इस फार्मूले की बात करूं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको? एक मोल को। तो कीमियाई फार्मूला, इसका फ़ायदा ये है कि किसी भी मुतवाज़न मसावात के अंदर ये किसी भी मॉलिक्यूल के एक मोल को, उसकी तादाद को ज़ाहिर करता है। तीसरे नंबर पर हकीकत में ये कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल या इसका फार्मूला यूनिट है। मतलब ये किसी कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल भी हो सकता है अगर कंपाउंड कोई कोवलेंट कंपाउंड है। अगर कंपाउंड कोई आयनिक कंपाउंड है तो ये उसका फार्मूला यूनिट भी हो सकता है। जैसे कि मैंने पानी की मिसाल दी, तो पानी चूँकि एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, तो H2O ये पानी के एक मॉलिक्यूल को जाहिर करता है। अगर मैं सोडियम क्लोराइड की बात करूं तो NaCl ये एक आयनिक कंपाउंड है, तो ये इस आयनिक कंपाउंड के फार्मूला यूनिट को जाहिर करता है। तो कीमियाई फार्मूला असल में मॉलिक्यूल को भी जाहिर करता है, फार्मूला यूनिट को भी जाहिर करता है। मॉलिक्यूल किसका होगा? किसी मॉलिक्यूलर कंपाउंड का, और फार्मूला यूनिट किसका होगा? किसी आयनिक कंपाउंड का। मतलब मॉलिक्यूल किसी कोवलेंट कंपाउंड का होता है और फार्मूला यूनिट किसी आयनिक कंपाउंड का होता है। चाहे कोवलेंट कंपाउंड हो, चाहे आयनिक कंपाउंड हो, दोनों तरह के कंपाउंड्स के फार्मूलाज को जाहिर करने के लिए हम इस कीमियाई फार्मूले का सहारा लेते हैं। चौथे नंबर पर यह कंपाउंड के मास को AMU या ग्राम्स में भी जाहिर करता है। अगर मैंने फार्मूला लिखा होगा, ये मैंने NaCl लिखा हुआ है, तो इस NaCl से मुराद NaCl के 58.5 ग्राम भी हो सकते हैं या 58.5 AMU भी हो सकते हैं। तो मतलब कि इस फार्मूले की मदद से मैं उसका मास बता सकता हूँ, ग्राम के अंदर भी और AMU के अंदर भी। तो कीमियाई फार्मूला हमें AMU या ग्राम्स के अंदर मास भी बताता है किसी कंपाउंड का। पांचवें नंबर पर यह कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट और उनकी मिकदार को भी जाहिर करता है। जैसे अभी हमने कहा कि ये ग्राम्स में तादाद बताता है हमें, मिकदार बताता है हमें, तो एलिमेंट और उनकी मिकदार को भी जाहिर करने के लिए हम कीमियाई फार्मूले का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये थी कीमियाई फार्मूले की अहमियत। आगे चलते हैं।
आगे है एम्पिरिकल फार्मूला। एक अहम सवाल है एम्पिरिकल फार्मूला। ये मुख्तसर सवालात के तौर पर भी और लॉन्ग सवाल के तौर पर भी पूछा जा सकता है एम्पिरिकल फार्मूला। तो सबसे पहले इसकी तारीफ से शुरू करते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? किसी कंपाउंड का वो फार्मूला जो उस कंपाउंड में पाए जाने वाले मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स के दरमियान सादा तरीन अददी निस्बत को जाहिर करता है, एम्पिरिकल फार्मूला कहलाता है। किसी भी कंपाउंड का ऐसा फार्मूला जो उस कंपाउंड में पाए जाने वाले मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स के दरमियान सादा अददी निस्बत को जाहिर करेगा। मिसाल के तौर पर पहले मैं एक मिसाल बताता हूँ, फिर मज़ीद इसको तफसील से बयान करते हैं। ग्लूकोज में हम जानते हैं 3 तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अगर मैं ग्लूकोज का हकीकी फार्मूला देखता हूँ, असल फार्मूला देखता हूँ, तो ग्लूकोज का असल फार्मूला है C6H12O6। मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की तादाद कितनी है? 6, 12 और 6। ये तो असल तादाद है कार्बन की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की ग्लूकोज के अंदर। लेकिन अगर मैं इसकी सबसे सादा निस्बत निकाल लूँ यहाँ से, तो 6, 12 और 6, इसकी सबसे सादा निस्बत कैसे निकलेगी? अगर मैं इन तीनों नंबर्स को एक ऐसे नंबर से तकसीम कर दूं जो तीनों को तकसीम करता हो। मिसाल के तौर पर मैं 6 को 6 पे अगर तकसीम करूं तो आंसर जवाब आएगा 1। अगर मैं 12 को भी 6 के ऊपर तकसीम करूं तो जवाब आएगा 2। अगर मैं 6 को फिर 6 के ऊपर तकसीम करूं तो जवाब आएगा 1। मतलब एक ही नंबर पर तीनों को तकसीम करने से मेरे पास जवाब जो बना वो सबसे सादा निस्बत बनी, और वो कितनी बनी? 1, 2, 1। तो ये 1, 2, 1 अगर मैं इस निस्बत से इन एलिमेंट्स के एटम को जाहिर करूँगा तो यही फार्मूला इस ग्लूकोज का क्या कहलाएगा? एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला कंपाउंड का वो फार्मूला है जो इसके एटम्स के दरमियान सादा तरीन अददी निस्बत को जाहिर करता है। यहाँ पे सादा अददी निस्बत नहीं थी, यहाँ पे तो हकीकी निस्बत बताई हुई थी कि कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, कितने ऑक्सीजन है। हमने हकीकी नहीं बतानी, हमने सबसे सादा जो नंबर निकलता है हमने वो बताना है। तो 6, 12, 6 का जो सबसे सादा निस्बत बनती है वो 1, 2, 1 की है। तो जब मैं 1, 2, 1 के लिहाज से इसको जाहिर करूंगा तो ये ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला कहलाएगा। कोवलेंट कंपाउंड के अंदर एम्पिरिकल फार्मूला को कैसे जाहिर किया जा सकता है और आयनिक कंपाउंड के अंदर एम्पिरिकल फार्मूला को कैसे जाहिर किया जा सकता है, इन दोनों को ज़रा तफसीलन देखते हैं। सबसे पहले कोवलेंट कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला कोवलेंट कंपाउंड में भी इसकी तारीफ वही रहेगी जो हमने सादा अल्फाजों में एम्पिरिकल फार्मूला की तारीफ की है, कि वो फार्मूला जो किसी एलिमेंट के एटम के दरमियान सादा अददी निस्बत को जाहिर करता है वो एम्पिरिकल फार्मूला कहलाता है। कुछ कोवलेंट कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें एलिमेंट्स जब आपस में मिलाप करते हैं कंपाउंड बनाने के लिए, तो उनकी जो निस्बत होती है वो एक ख़ास निस्बत से हट के होती है। मतलब बड़ी पेचीदा सी निस्बत के अंदर जो है दो एलिमेंट्स आपस में मिलकर कोई कंपाउंड बनाते हैं। तो उस पेचीदा निस्बत को हम फार्मूला जाहिर करने के लिए एक सादा अदद के अंदर तब्दील कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं सिलिका, रेत, ये कोवलेंट कंपाउंड है। इसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं। इनका जो मिलाप है वो बड़ा पेचीदगी के साथ होता है। लंबी लंबी चेन्स वाली साख्तें बनती हैं। ये एक लंबी चेन वाला हमारे पास क्रिस्टल बनता है रेत का। लेकिन हमने जब इसका फार्मूला जाहिर करना है तो फिर हम क्या करेंगे? सिलिकॉन और ऑक्सीजन की उस लंबी चेन में से जो सबसे सादा निस्बत बनती होगी उस सादा निस्बत के मुताबिक हम इसके फार्मूले को जाहिर करेंगे। तो जब हम सिलिकॉन ऑक्सीजन की वो सादा निस्बत देखते हैं तो वो 1:2 है, मतलब 1 सिलिकॉन 2 ऑक्सीजन के साथ मौजूद होता है। तो अगर मैं ये निस्बत देखना चाहता हूँ तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन में 1 और 2 की निस्बत पाई जाती है, तो SiO2 ये फिर इस रेत का क्या कहलाएगा? एम्पिरिकल फार्मूला कहलाएगा, क्योंकि ये एक लंबी चेन वाला कंपाउंड है। इस लंबी चेन वाले कंपाउंड में बहुत सारी पेचीदगी हैं जिसको मैंने आसान और सादा अददी निस्बत के अंदर इस तरह से जाहिर कर दिया SiO2 की शक्ल में। तो ये वाला फार्मूला इसका क्या कहलाएगा? एम्पिरिकल फार्मूला। ग्लूकोज की तो आप बात कर चुके हैं। बेंजीन की अगर बात करें तो बेंजीन के अंदर 2 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। अगर मैं इसकी हकीकी तादाद देखूं तो कार्बन 6 होते हैं, हाइड्रोजन भी 6 होते हैं, ये नीचे लिखा हुआ है 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन। इनके मिलने से क्या बनेगा? बेंजीन। इसका मतलब रेशो हुई, निस्बत क्या हुई? 6:6। लेकिन मुझे चाहिए सादा अददी निस्बत,
क्योंकि जो असल या हकीकी निस्बत होगी वो एम्पिरिकल फार्मूला नहीं होगी। मुझे चाहिए असली, मुझे चाहिए सादा, असली नहीं चाहिए मुझे। तो मैं इसको मज़ीद आसान अदद के अंदर कैसे तब्दील कर सकता हूँ? मैं अगर 6 के ऊपर ही दोनों को तकसीम कर दूं तो मेरे पास एक निस्बत, एक मतलब एक कार्बन एक हाइड्रोजन, तो ये सबसे सादा अदद बनेगा कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, और ये वाला फार्मूला क्या कहलाएगा? बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला कहलाएगा। इसी तरह से अगर मैं हाइड्रोजन परऑक्साइड की बात करूं, ये जितने भी कंपाउंड्स हैं, मैंने सिलिका की बात की है, ग्लूकोज की बात की है, बेंजीन की बात की है, हाइड्रोजन परऑक्साइड की बात कर रहा हूं, ये सारे के सारे कंपाउंड जो हैं ये कोवलेंट कंपाउंड है, क्योंकि इनको बनाने के लिए मुख्तलिफ एलिमेंट्स के दरमियान में कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। तो वो सारे कंपाउंड जिनमें एलिमेंट्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है वो कोवलेंट कंपाउंड कहलाते हैं। ज़रा हाइड्रोजन परऑक्साइड के लिए अगर हम देखते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो हकीकी निस्बत है एलिमेंट के एटम्स की, वो क्या है? 2 निस्बत 2, मतलब 2 ही हाइड्रोजन 2 ही ऑक्सीजन। जब मैं इनको सादा तरीन निस्बत में तब्दील करूंगा तो 2 के ऊपर ही तकसीम करूंगा दोनों को, और सादा निस्बत मेरे पास आ जाएगी 1 निस्बत 1। इसका मतलब 1 हाइड्रोजन और 1 ही ऑक्सीजन, तो HO ये मेरे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड का क्या बनेगा? एम्पिरिकल फार्मूला। तो हम आसान अल्फाजों में ये कह सकते हैं किसी कंपाउंड का वो फार्मूला जो उस कंपाउंड में एलिमेंट के एटम्स के दरमियान सादा अदद को जाहिर करे, वो एम्पिरिकल फार्मूला कहलाता है। कोवलेंट कंपाउंड के लिए हम बात कर सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड का जो कीमियाई फार्मूला है वही उसका एम्पिरिकल फार्मूला हो सकता है। जैसे कि मैंने ये आपको सिलिका की मिसाल दी है, यही इसका कीमियाई फार्मूला है, यही इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। और साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ कोवलेंट कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जिनका कीमियाई फार्मूला कुछ और हो सकता है और एम्पिरिकल फार्मूला कुछ और हो सकता है। कुछ ऐसी मिसालें भी हैं जिनमें कीमियाई फार्मूला ही एम्पिरिकल फार्मूला होगा, और कुछ ऐसी मिसालें भी हैं जिसमें कीमियाई फार्मूला कुछ और होगा और एम्पिरिकल फार्मूला कुछ और होगा। जैसे ग्लूकोज, बेंजीन और हाइड्रोजन परऑक्साइड, तीनों मिसालों में आपने ये देखा कि कीमियाई फार्मूला कुछ और था। ग्लूकोज का था C6H12O6, बेंजीन का था C6H6, हाइड्रोजन परऑक्साइड का था H2O2, जबकि इनके एम्पिरिकल फार्मूलाज इनसे मुख्तलिफ थे। बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला CH, हाइड्रोजन परऑक्साइड का HO, जबकि ग्लूकोज का CH2O था। जबकि सिलिका की जब हमने बात की है तो कीमियाई फार्मूला ही एम्पिरिकल फार्मूला था। दूसरे नंबर पर आयनिक कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला। आयनिक कंपाउंड असल में सहतरफी क्रिस्टल लेटस की शक्ल रखते हैं, जिनमें ओपोजिट मुख्तलिफ चार्जेस वाले आयन्स ने एक दूसरे को घेरा होता है। मुख्तलिफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज वाले आयन ने नेगेटिव चार्ज वाले आयन को घेरा होता है, नेगेटिव चार्ज वाले आयन ने पॉजिटिव चार्ज वाले आयन को घेरा होता है। तो लिहाजा इनका जो सबसे सादा यूनिट बनता है उस यूनिट को फार्मूला यूनिट कहते हैं, जो इनके कीमियाई फार्मूले को जाहिर करता है आयनिक कंपाउंड के। तो फार्मूला यूनिट क्या है? आयनिक कंपाउंड का एक ऐसा फार्मूला जो आयनिक कंपाउंड में मौजूद आयन्स की सादा अददी निस्बत को जाहिर करता है, वो फार्मूला यूनिट कहलाता है। तो आयनिक कंपाउंड में जो कीमियाई फार्मूला होता है वो उनका फार्मूला यूनिट होता है और वही उनका एम्पिरिकल फार्मूला होता है। जबकि कोवलेंट में आपने पढ़ा कि दोनों तरह से हो सकता है। कैसे? जो कीमियाई फार्मूला होगा वही एम्पिरिकल फार्मूला भी हो सकता है, या कीमियाई फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला और दोनों मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। लेकिन आयनिक कंपाउंड के अंदर जो कीमियाई फार्मूला होगा वो असल में फार्मूला यूनिट होगा, और वही फार्मूला यूनिट क्या कहलाएगा? एम्पिरिकल फार्मूला भी कहलाएगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये कुछ आयनिक कंपाउंड हैं, जैसे पहले नंबर पर है सोडियम क्लोराइड। अगर मैं इस सोडियम क्लोराइड का कीमियाई फार्मूला देखता हूँ तो मेरे पास NaCl, ये सोडियम क्लोराइड का कीमियाई फार्मूला है। यही सोडियम क्लोराइड का फार्मूला यूनिट है, और इसी फार्मूला यूनिट को हम सोडियम क्लोराइड का एम्पिरिकल फार्मूला भी कहते हैं, NaCl। दूसरे नंबर पर है पोटाशियम ब्रोमाइड। पोटाशियम ब्रोमाइड में अगर मैं इसका कीमियाई फार्मूला देखूं तो पोटाशियम ब्रोमाइड, चूँकि जो आयनिक कंपाउंड है इनकी जो माहियत है वो मॉलिक्यूलर नहीं होती, वो आयनिक है, तो लिहाजा यही इसका फार्मूला यूनिट है, क्योंकि पोटाशियम को ब्रोमाइड ने घेरा है, ब्रोमाइड को पोटाशियम आयंस ने घेरा हुआ है। यही इसका फार्मूला यूनिट है और यही इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी है। आगे चलें सोडियम फ्लोराइड। तो सोडियम फ्लोराइड भी एक आयनिक कंपाउंड है। तो अगर मैं इसके कीमियाई फार्मूले की बात करूं तो NaF,
ये इसका कीमियाई फार्मूला है जो कि सोडियम फ्लोराइड के एक फार्मूला यूनिट को जाहिर करता है, और यही फार्मूला सोडियम फ्लोराइड का एम्पिरिकल फार्मूला भी कहलाता है। तो यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो कुछ थोड़ी सी इस तरह से है कि कोवलेंट कंपाउंड आपने जो याद रखनी है कि कोवलेंट कंपाउंड का जो एम्पिरिकल फार्मूला है उनमें दो चांसेस हैं, दो चीज़ें हो सकती हैं उसके अंदर। पहली कि जो कीमियाई फार्मूला होगा वही उसका एम्पिरिकल फार्मूला हो सकता है कंपाउंड का, या कुछ कोवलेंट कंपाउंड ऐसे भी हैं जिनका कीमियाई फार्मूला कुछ और है और एम्पिरिकल फार्मूला कुछ और है, मतलब ग्लूकोज कीमियाई फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला। जबकि आयनिक कंपाउंड के अंदर जो एम्पिरिकल फार्मूला है वही कीमियाई फार्मूला है और वही उस आयनिक कंपाउंड का फार्मूला यूनिट भी है। अजीज़ तलबा तालिबात, आज के लेक्चर में आपने तफसीली समझा कि कीमियाई फार्मूले की क्या अहमियत है, इसकी मदद से हम क्या कुछ बता सकते हैं, इसका क्या फ़ायदा है हमें, और इसके साथ साथ हमने एम्पिरिकल फार्मूला को बड़ा तफसीलन समझा। हमने समझा कि एम्पिरिकल फार्मूला इसकी तारीफ़ क्या है, और मिसालों की मदद से हमने ये बात समझी कि आयनिक कंपाउंड के अंदर और कोवलेंट कंपाउंड के अंदर एम्पिरिकल फार्मूला किस तरह से लिखा जाता है। एम्पिरिकल फार्मूला को मालूम करने का एक तरीका है, उस तरीके के अंदर मुख्तलिफ अवामिल हैं। एम्पिरिकल फार्मूला को मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले जिस कंपाउंड का फार्मूला हमने मालूम करना होता है उस कंपाउंड के मुख्तलिफ एलिमेंट्स की फ़ीसद मिकदार चाहिए होती है। मतलब ये सबसे पहली बात है एम्पिरिकल फार्मूला को मालूम करने के लिए कि जिस कंपाउंड का आप एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करना चाहते हैं उस कंपाउंड में जितने भी अज्जा पाए जाते हैं, जितने भी एलिमेंट पाए जाते हैं, आपको उन तमाम एलिमेंट्स की फ़ीसद मिकदार पता होनी चाहिए। जब आपको हर एलिमेंट की फ़ीसद मिकदार मालूम होती है तो उसकी मदद से उस मिकदार को इस्तेमाल करते हुए आप फिर हर एलिमेंट के नंबर ऑफ़ मोल्स को मालूम कर लेते हैं, मतलब मोल्स की तादाद निकाल लेते हैं। अगर आप मोल्स की तादाद निकाल लें तो उसके बाद फिर आपने एटॉमिक निस्बत को निकालना होता है, एटमी निस्बत को निकालना होता है। मतलब कि आपके कंपाउंड के अंदर जिस कंपाउंड के एम्पिरिकल फार्मूला को आप मालूम करना चाहते थे, आपके उस कंपाउंड में जो जो एलिमेंट मौजूद है वो एलिमेंट कितने कितने एटम्स रखता है, तो आप हर एटम की एक दूसरे के साथ निस्बत मालूम कर लेते हैं। अगर तो वो निस्बत कोई सादा होल नंबर निकलती है तो वही एम्पिरिकल फार्मूला है, वरना आप उसको किसी ऐसे नंबर से ज़रब देते हैं जिससे आपके पास कोई ना कोई होल नंबर, एक मुकम्मल नंबर आ जाता है, और वो फार्मूला आखिरकार एम्पिरिकल फार्मूला कहलाता है। एम्पिरिकल फार्मूला को मालूम करने के ये जो मैंने आपके साथ कुछ अवामिल शेयर किए हैं ये आपको आगे आने वाली बड़ी क्लासेस के अंदर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर सिर्फ मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला को मालूम करने के लिए एक ही बात बताई हुई है कि एम्पिरिकल फार्मूला को मालूम करने के लिए कंपाउंड के अंदर पाए जाने वाले एलिमेंट्स की फ़ीसद मिकदारें मालूम होनी चाहिए। मैंने आपको थोड़ा सा तफसील से बताने की कोशिश की है कि फ़ीसद मिकदार मालूम हो अगर हमें हर एलिमेंट की, तो उससे हम कैसे मज़ीद आगे बढ़ते हुए पूरे कंपाउंड के एम्पिरिकल फार्मूला को मालूम कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आपको बखूबी समझ आई होंगी। लेक्चर के साथ साथ आप एम्पिरिकल फार्मूला कैसे मालूम कर सकते हैं इस पर भी गौर किया होगा आपने। आप इस लेक्चर को अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।